Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete that is our last part of cell cycle and cell division. सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो है दो पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा. पहला पार्ट आज अपलोड हो चुका है और कल अपलोड हो चुका था सॉरी, और दूसरा पार्ट आप अभी देखने जा रहे हो. दीज आर द बायोलॉजी चैप्टर्स विच आर कवर माई मी. ये चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं. टोटल 10 चैप्टर्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए. डेली 7 PM पे क्विज होती है एंड दिस इज अ सेल साइकिल जिसके बारे में हम सारा का सारा जो है पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो आज जो है हमने पूरा माइटोसिस के बारे में जो है पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था. आज जो है हमें मियोसिस शुरू करना था, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जिसमें हम माइटोसिस से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है उसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे लिखा है टू फॉर्म अ 128 सेल कितनी माइटोटिक जनरेशन चाहिए. ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक जनरेशन. हमें 128 सेल बनानी है. माइटोटिक जनरेशन का मतलब क्या होता है. माइटोटिक जनरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन रही हैं और इस एक सेल से दो सेल बनेंगी. ठीक है. और इस एक सेल से दो सेल बनेंगी. ठीक है. जनरेशन कितनी हुई, ये हुई फर्स्ट जनरेशन और ये हुई सेकंड जनरेशन. ठीक है. एज यू सी कि हमें 4 डॉटर सेल बनाने के लिए 2 माइटोटिक जनरेशन रिक्वायरमेंट है. कितनी, 4 बनाने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट है. तो माइटोटिक जनरेशन निकालने का फॉर्मूला मतलब हमें 4 बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है 2 जनरेशन की. तो 2 की पावर n कितने की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. कितनी जनरेशन हमें बनानी है वो हम n से निकाल सकते हैं. किससे निकाल सकते हैं, n से निकाल सकते हैं. एज यू सी 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 का की पावर n है. सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2. तो यहाँ पे आपको 2 जनरेशन लगी 4 डॉटर सेल बनाने की. उसी तरीके से हमें 128 सेल बनानी है. कितनी बनानी है, 128 सेल्स. 128 सेल के लिए क्या लिखा जाएगा, 128 इज इक्वल टू 2 की पावर n. ठीक है. अब 2 के कितने बार में जो है 2 की पावर n आएगा, दैट इज 2 5 जो होता है, अगर 2 को 5 टाइम्स करोगे तो 32 आएगा, और 32 को 5 टाइम्स करोगे तो दैट इज 64 आएगा, और 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका दैट इज 128. तो दैट इज 7 टाइम्स. ठीक है. जब आप 2 का 7 स्क्वायर करोगे तो आपको 128 मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आई आपको कितनी जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, 7 जनरेशन की रिक्वायरमेंट है. कितनी जनरेशन लगेंगी माइटोटिक जनरेशन, टोटल 7 जनरेशन. उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन. कितनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, कितनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन. अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ कितनी डिवीजन करी है, एक ये डिवीजन करी है. एज यू सी एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन है, 1 2 3, मतलब 4 डॉटर सेल के लिए आपको 3 डिवीजन की रिक्वायरमेंट है. उसी तरीके से अगर क्वेश्चन है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, कितनी माइटोसिस की डिवीजन होंगी, कितनी बार माइटोसिस जो है होगा, तो उसके लिए अगर 4 डॉटर सेल थी, यहाँ पे देखो 4 डॉटर सेल हैं, इनके लिए 3 बार हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है. उसी तरीके से हमें कितनी सेल चाहिए, 128 सेल्स चाहिए. 128 सेल्स के लिए जितनी सेल्स है उसमें से एक माइनस कर दो, कितने टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगी, दैट इज 127 टाइम्स. क्लियर है दोनों क्वेश्चन. तो हाउ मैनी माइटोटिक जनरेशन का निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, और नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन निकालने का फॉर्मूला जितनी भी गिवन है उसमें से एक को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे 128 सेल्स बनानी है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेदर आई एम फीलिंग वेल और नॉट, बट मेरे जो लेक्चर्स हैं वो टाइम पे अपलोड हो रहे हैं. अगर आपको रियलाइज हो तो ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आज जो है आपको कल जो टारगेट मिलेगा दैट इज ऑफ 18 सितंबर.
अगर 18 सितंबर तक का टारगेट आप देखो तो 1 सितंबर से लेके अगर कोई एक बच्चा भी फॉलो कर रहा है तो उसने 18 सितंबर तक बहुत सी चीज़ें कवर कर ली होंगी। सेकंड एक चीज़ है, जो 720 स्कोर कर रहा है, जैसे जो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उसमें 720 में से उसके 710 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक दो बार पढ़ोगे और आप उसके जितने नंबर ले आओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है उसके जितने तक पहुंच जाओ। हो सकता है, पता है एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो मिनट आप अपना वेस्ट कर रहे हो ना, जिस टाइम को अपना आप वेस्ट कर रहे हो, आपने 1 घंटा फ़ोन स्क्रॉल करने में लगा दिया, या 1 घंटा आप एंजाइटी में रहे, सोचते रहे क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन आपने उसमें जो अपना टाइम वेस्ट किया, उस 1 घंटे में आपसे 4-5 बच्चे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो 4-5 बच्चे उस 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, जिस 1 घंटे में आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि मस्ती करना ज़रूरी नहीं है, मेरी अभी भी है आपसे रिक्वेस्ट कि आप डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट जो है मेडिटेशन करो, योगा करो, या आधा घंटा जो है कोई भी आउटडोर गेम खेलो, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, ठीक है, बैडमिंटन आप खेल सकते हो, वॉक कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल कमरे में बंद कर लो, आपको बिल्कुल ही नहीं निकलना, आधा घंटा डेली खेलो, उससे आपको ना एक फ्रेशनेस फील होगी। लेकिन पढ़ो, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी चीज़ें, एक टाइम बाद ना एक चीज़ है, एक टाइम बाद एक ऐसा आएगा कि आपको रिग्रेट होगा कि शायद आप उस टाइम पे पढ़ लेते, शायद आप मेरी बात जो है सुन लेते। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ, सो दैट अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो गया है या आपको लग रहा है कि हाँ कोई पावर अप मिलना चाहिए, तो मैं बताती ही रहूँगी, बट द मेन इज़ कि ये जो चैप्टर है वो एज सुन एज फिनिश करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस की। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है, इससे 2 डॉटर बनेंगी। उसी तरीके से मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट से 4 बनती हैं। कितनी बनती हैं? 4 डॉटर सेल बनती हैं। अगर ये पेरेंट आपका 2n है, ठीक है, तो ये डॉटर सेल भी 2n ही रहती है और ये भी 2n ही रहती है। वेयर एज मियोसिस में क्या होता है, अगर पेरेंट सेल 2n है तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस को जो है हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशन डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है सेम रहता है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 16 है, अगर यहाँ 16 है तो 16 को 4 में डिवाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो फटाफट से जो है मियोसिस शुरू करते हैं। सो अब आपको पता चला मियोसिस क्या है, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। क्या है मियोसिस? रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है मियोसिस? रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस के अंदर होगा क्या क्या? सबसे पहले मियोसिस के अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले इंटरफेज होगा, इंटरफेज होगा। उस इंटरफेज में क्या क्या आप पढ़ चुके हो? G1 पढ़ चुके हो, S पढ़ चुके हो और G2 पढ़ चुके हो। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? दैट इज अकर इन S फेज। उसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरफेज होने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? फिर होगी मियोसिस 1। क्या होगी? मियोसिस 1। फिर क्या होगा? तीसरा स्टेप फिर होगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस लिख रही हूँ बेटा, इंटरफेज नहीं लिख रही। फिर चौथा स्टेप होगा मियोसिस 2। फिर चौथा स्टेप होगा मियोसिस 2।
और पांचवा स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। तो ये जो है पूरे 5 जो है स्टेप्स होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और यहाँ क्या होंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। तो आपको पता चला मियोसिस जो है वो अपने आप को कवर करती है 2 चीज़ों में, एक है मियोसिस 1, एक है मियोसिस 2। एक है मियोसिस 1, एक है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कौन सा स्टेप होगा? दैट इज अ इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 से पहले क्या होगा? दैट इज योर इंटरफेज, दैट इज योर इंटरफेज, फिर मियोसिस, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर मियोसिस 2, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को इस पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन फेज है, यहीं पर रिडक्शनल होता है, रिडक्शनल डिवीजन फेज, यहीं पर क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा होगा। वेयर एज मियोसिस 2 को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस 2 क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। और मियोसिस 2 को क्या कहेंगे अगर ये इक्वेशनल डिवीजन है? तो इट इज सेम एज माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। और मियोसिस 1 जो है वो माइटोसिस से भी अलग है और मियोसिस 2 से भी अलग है। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ होगा। ठीक है, अब एक एक के बारे में जो है पढ़ना शुरू करते हैं। मियोसिस 1 के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इन सब के बारे में। ठीक है, एज यू सी अगर हम देखें तो ये मियोसिस और ये मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2, यहाँ होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह है। तो मेन अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना क्या है? सिर्फ मियोसिस 1 के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गर है, टिपिकली लॉन्गर है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, एंड कॉम्प्लिकेटेड है as compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अगर माइटोसिस के प्रोफेज की बात की जाए तो उसके कंपैरिजन में जो प्रोफेज 1 है वो ज़्यादा लॉन्गर है, कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर आर 5 स्टेजेस, 5 पूरी स्टेजेस हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 की, जिसे हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस के टोटल कैरियोकाइनेसिस 1 भी होगा यहीं पर। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 है, उसके अंदर 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, अब जैसे मम्मा ने बोला तुमसे, ध्यान से सुनो, मम्मी ने बोला कि जाके 5 दिए लेके आओ। दिए मीन्स दीप लेके आओ। कौन से कलर के? लाल कलर के। ठीक है, लाल जगह 5, लाल जगह 5 दीप देके आओ। ठीक है, लाल जगह 5 दीप देके आओ। ठीक है,
आपको 5 दीप देने हैं, दीप मीन्स दिए, ठीक है, 5 दीप दे के आने हैं लाल जगह, ठीक है। लाल हो गया लेप्टोटीन, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, जैग जगह से हो गया जाइगोटीन, कंफ्यूजन कहाँ होती है अभी बताती हूँ। पी से हो गया पैकिटीन, दीप तो यही नाम से ही पता चल जाएगा ये है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और देके से आ जाएगा डाइकाइनेसिस। कंफ्यूजन यहां पर होती है कि डिप्लोटीन पहले आएगा कि डाइकाइनेसिस। अब मैंने आपको यहाँ पे दीप से बता दिया है, दिए से बता दिया है, तो आपको याद रहेगा पहले डिप्लोटीन आएगा, दिए देके आओ, ठीक है। लाल जगह 5 दिए देके आओ, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्लियर है, क्लियर है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, क्लियर है। इस पे बहुत सारे मैच द कॉलम आते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेप्टोटीन के बारे में। लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन क्या होता है, यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसका कंडेंसेशन होने लग जाता है। सो देयर इज अ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, कंडेंसेशन होने लगता है किसका? क्रोमैटिन मटेरियल का। अगर क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होने लगेगा तो क्या बनेंगे? क्रोमोजोम बनेंगे। क्या बनेंगे? क्रोमोजोम बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और लंबे लंबे थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लेप्टोटीन की ही बात करें तो क्रोमोजोम जो है धीरे धीरे दिखने लगते हैं। जो लिखा है एनसीईआरटी में वही लिख रही हूँ, क्रोमोजोम ग्रेजुअली विजिबल, विजिबल होने लगते हैं क्योंकि कंडेंसेशन जो है शुरू हो गया है, विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप में भी जो है दिखने लगते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है? दिखते हैं, दैट इज इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो दिस इज अ सेल, ये है आपकी सेल, ठीक है, ये है आपकी सेल, और यहाँ पर ये जो है दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है क्रोमैटिन मटेरियल, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन मटेरियल। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जाइगोटीन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जाइगोटीन के बारे में, ठीक है। जाइगोटीन क्या है? दैट इज अ सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पेयरिंग होती है, या कहो साइनेप्सिस अकर होती है, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस अकर क्या होती है? पेयरिंग होती है और साइनेप्सिस अकर होती है। जब पेयरिंग होगी या साइनेप्सिस होगी तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बनेगा या टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा? बाइवेलेंट बनेगा और टेट्राड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? बाइवेलेंट बनेगा और टेट्राड बनेगा। नेक्स्ट कैसा होता है? सो दिस इज अ सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, और ये जो दोनों हैं इन्हें हम कहते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? दो सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा क्या है? सिंगल क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है, ठीक है। क्या है? एक क्रोमोजोम है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे? ये तो एक क्रोमोजोम है ना, दिस इज नोन एज यूनिवेलेंट। ये क्या हो गया?
ये है यूनिवैलेंट। क्या है ये? यूनिवैलेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहीं पर पेयरिंग और साइनेप्सिस होगी, इसी में पेयरिंग और साइनेप्सिस होती है। तो क्या होता है, किस में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं फॉर्म पेयर, वो पेयर बनाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, साइज सेम हो और जीन सेम हो। हैव सेम साइज, स्ट्रक्चर एंड जीन जो है वो सबका सब क्या हो? सेम हो। सबका सब क्या हो? सेम हो। ठीक है। सी, सो दिस इज अ क्रोमोसोम। ये है आपका क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम है। इसी की एग्जैक्ट दूसरी कॉपी बनानी है। ठीक है, तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, आप इसकी एग्जैक्ट जो है कॉपी बनाना। ठीक है, ये है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, अब इन लोगों के बीच में होने लगी पेयरिंग। क्या हो रही है? ये हो गई इनकी पेयरिंग। क्या हो गई? ये हो गई इनकी पेयरिंग। ठीक है, यहां पर सेंट्रोमियर बना दो। दिस इज अ सेंट्रोमियर, दिस इज अ सेंट्रोमियर। पेयरिंग के टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। पेयरिंग के टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है दैट इज अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बना पेयरिंग के दौरान, फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइनेप्सिस। फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब के दौरान? साइनेप्सिस के दौरान आपको देखने को मिला कि साइनेप्टोनीमल जो है कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको कितने दिख रहे हैं? ये एक सिंगल को यूनिवैलेंट कहते हैं। ये हो गए आपके बायवैलेंट, या इसी को कह दो टेट्राड, या इसी को कह दो टेट्राड। बायवैलेंट का मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमैटिड। ठीक है, तो बायवैलेंट, बायवैलेंट और टेट्राड का मतलब क्या है? बायवैलेंट का मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम एक ये क्रोमोसोम, तो दैट इज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और टेट्राड का मतलब क्या है? 4 क्रोमैटिड। कोई गिन सकता है कैसे क्रोमैटिड गिने जाते हैं? तो दीज आर द क्रोमैटिड, 1 क्रोमैटिड, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 क्रोमैटिड और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर भी कितने होते हैं बायवैलेंट और टेट्राड में? दैट इज 2 सेंट्रोमियर। 2 क्या हो गए? सेंट्रोमियर हो गए। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो ये जो दोनों आपने फेज पढ़े, पहला पढ़ा लाल जगह, लैप्टोटीन और जाइगोटीन। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दैट इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब एज कंपेयर टू पैकिटीन ये दोनों छोटे होते हैं। एज कंपेयर टू पैकिटीन ये दोनों छोटे होते हैं। तो यहाँ लिखो, आपने 2 पढ़ लिए ना, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन and zygote are both are shorter than पैकिटीन। पैकिटीन से जो है छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैकिटीन के बारे में। पैकिटीन क्या है? जो भी टेट्राड बने जो भी टेट्राड बने हैं जाइगोटीन में, वो अच्छे से कहाँ दिखेंगे? पैकिटीन में दिखेंगे। सो दैट इज बायवैलेंट और टेट्राड कहाँ बने हैं? पिछले वाले में बनाए हैं ना हमने, फॉर्म्ड इन पैकिटीन,
फॉर्म्ड इन पैकेटीन, वो अच्छे से कहाँ दिखेंगे, दैट इज क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, अच्छे से कहाँ दिखेंगे, दैट इज इन पैकेटीन। कहाँ दिखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दिखेंगे, मतलब बने वहां पर दिखेंगे अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और इसका काम क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो है यहीं पर देखने को मिलेगी, यहीं पर क्या होगी, अकर होगी, ठीक है। एज यू सी, दो स्ट्रक्चर थे, टेट्राड थे, ठीक है, एक ये और इसी का ही जैसा दूसरा, दैट इज होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ध्यान रखना। तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहाँ होती है, दैट इज अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये बन गया इसका दूसरा, अच्छा ये इसका दूसरा नहीं बना, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, ये हो गया इसका एग्जैक्ट दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बना दो सेंट्रोमियर, ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। अब एक में कर देते हैं थोड़ी सी कलरिंग, ताकि आपको जब समझाया जाए तो अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ बनता है, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है, ठीक है। ये क्या है, बाइवेलेंट टेट्राड और आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम। क्वेश्चन है इस वाले को और इस वाले को क्या कहेंगे, अलग अलग वाले को कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या कहते हैं, अलग अलग है ना बेटा, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, अलग अलग में प्रेजेंट है तो वो हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक इसका और एक इसका, तो दिस इज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड कौन से हैं, सिस्टर क्रोमैटिड हैं ये वाले और ये वाले, सेम के ले लो, तो दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, क्लियर है, ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा क्लियर है, कौन सा सिस्टर क्रोमैटिड है, कौन सा जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल जो है यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो आपका एक ये क्रोमोसोम है, इसी के जैसा एक दूसरा क्रोमोसोम है, ये है आपके बाइवेलेंट और टेट्राड, यहाँ पर आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही रिकॉम्बिनेशन कराएगा, कौन, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन कराएगा इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। कोई याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे एक ही वर्ड से अराइज हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन करानी है उसी के लिए रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल चाहिए, और रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल किससे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बनाना है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल क्या होता है, दिस इज अ वन क्रोमोसोम और ये है उसी का दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ आपने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पर होगा, यहाँ या यहाँ नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, ये बनेंगे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल,
ठीक है, ये बना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो कि रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। ठीक है, ये होगी क्रॉसिंग ओवर, ये हमने कर दी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब जब आपने क्रॉसिंग ओवर करी, मैंने आपको कहा था एक को जो है अलग से कलर कर लेना। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर किया है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा मैं भी आपको दिखाती हूँ। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें एक जो है उसको कलर कर रखा है सो दैट आपको समझ आ जाए। इस वजह से यहाँ पर ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रखा है और ये बन रखा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, अब मैंने यहाँ बताइए कि यहाँ पर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। ये क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर कहो या कहो रिकॉम्बिनेशन हो गया है, या कहो रिकॉम्बिनेशन हो गया है, या कहो क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो इसमें क्या होता है, दैट इज अ एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो जाता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है, किसके बीच में होगा, ये दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। वो भी कैसे क्रोमोसोम है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एज यू सी, तो आपका है एक ऐसे, ठीक है, दूसरे वाले को कलर कर रखा था तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो है एक ही साइड से करा रहे हैं, इस साइड से नहीं करा रहे। ऊपर वाले में रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल बनाया तो यहीं पर एक्सचेंज हुआ। ठीक है, ये हो गया, दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। समझ रहे हो, दोनों आर्म्स जो हैं वो एक्सचेंज हो गई हैं, दोनों आर्म जो हैं जो वो एक्सचेंज हो गई हैं। तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इसी की वजह से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इसी की वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये यहाँ तक क्लियर है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, दोनों जो आर्म्स हैं वो एक्सचेंज हो गई। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जब ये आर्म्स एक्सचेंज हो जाएंगी, एज यू सी इन द डायग्राम, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था और यहाँ पर जो है ये ऐसे आ गया था, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था। ठीक है, यहाँ पर ये जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या कहो वेरिएशन हो रहा है। तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ये जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर कहो या रिकॉम्बिनेशन कहो, क्रॉसिंग ओवर कहो या रिकॉम्बिनेशन कहो, एक ही बात है। इसी की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसी की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे इसको मैंने कलर कर दिया ब्लू वाले से, ठीक है, और ये था आपका येलो वाला। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है ये यहाँ पर आ जाएगी ये ब्लू वाला। ठीक है, और वेयर एज इस ब्लू वाले में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा येलो वाला। ठीक है, यही होता है एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, यही होता है एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, और ये अभी भी क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर ये थोड़ा इसी तरीके से बना हुआ है कि ये स्टिल दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। दैट इज लाइक ऐसे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है।
अब क्या होता है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे से फिर भी अटैच होते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, और उसी पॉइंट को हम कियाज़माटा कहते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ कियाज़माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कियाज़माटा कहते हैं। ठीक है, कियाज़माटा कह लो या चाइज़माटा कह लो, वैसे द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ अ कियाज़माटा। ठीक है, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया कियाज़माटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अभी भी अटैच है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, स्टिल दे आर अटैच। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अभी भी क्या है, अटैच हैं। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कियाज़माटा। क्या कहते हैं, कियाज़माटा। क्या कहते हैं, कियाज़माटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हर जगह सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, हर जगह आपको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो देखने को ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक पता चल गया। तो कियाज़माटा क्या है, ये दिस इज अ कियाज़माटा, ये क्या है, कियाज़माटा। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होता है, यहाँ पर हम कियाज जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसे डिसोल्यूशन करने लगते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कोई बताएगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ बना था, दैट इज फॉर्म्ड, कहाँ बना था, जब साइनेप्सिस हुई थी, दैट इज इन जाइगोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट अटैच रह जाएगा जो कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, जिसे हम कियाज़माटा कह रहे हैं, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है अलग हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक जगह से अटैच होंगे, बट स्टिल अटैच एट वन पॉइंट। एक पॉइंट से जो है अटैच होंगे, वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज अ कियाज़माटा। ठीक है, दैट इज अ कियाज़माटा। वो एक पॉइंट से जो है अटैच होंगे कियाज़माटा से, और क्या बनाएंगे, फॉर्मिंग अ एक्स शेप स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा होगा वो, एक्स शेप की तरह दिख रहा होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, इन मैनी vertebrates and mammals like human like human, डिप्लोटीन इज अरेस्टेड फॉर सेवरल मंथ। डिप्लोटीन जो स्टेज है वो अरेस्ट हो जाती है, स्टेज इज अरेस्टेड फॉर सेवरल मंथ। हो सकता है कि डिप्लोटीन मतलब मियोसिस होना शुरू हुई, प्रोफेज चला, लेकिन डिप्लोटीन पे ही आके रुक गई। कब तक के लिए, सेवरल मंथ तक के लिए, या हो सकता है सेवरल ईयर्स भी लग जाए। ठीक है, और उस सच अरेस्टेड डिप्लोटीन को हम क्या कहते हैं, डिप्लोटीन
स्टेज को हम क्या कहते हैं, उसे हम डिक्टियोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियो, ठीक है, दैट इज अ डिक्टियोटीन, दैट इज अ डिक्टियोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस अब क्या लगता है, एक जगह रह रही है, एक जगह रह रही है, उसी को गायब करना है। तो यहाँ पर कियाजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होने लगता है, मतलब जो कियाजमाटा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना है वो और टर्मिनल पोजीशन पे जाने लगता है। सो देयर इज अ टर्मिनलाइजेशन, देयर इज अ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, जो कि आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो और टर्मिनल पोजीशन पे जाने लगता है। तो जो है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, तो जो ये कियाजमाटा है वो एकदम टर्मिनल की तरफ जाने लगता है। दैट इज ड्यू टू कंप्लीटली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पूरी तरीके के कंडेंसेशन हो जाने की वजह से, ठीक है, कियाजमाटा, ठीक है, दैट इज मूव टुवार्ड्स टर्मिनल एंड, कियाजमाटा मूव होने लगते हैं टुवार्ड्स टर्मिनल एंड, ठीक है, बिल्कुल एकदम टर्मिनल एंड पे जो है पहुंच जाते हैं। उसके अलावा क्या होगा यहाँ पर, उसके अलावा क्या होगा, ये तो हुआ पहला, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर, स्प्लिंडर, दैट इज स्पिंडल फाइबर जो है वो बनेंगे, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर जो है वो बनेंगे। और उसके अलावा, और उसके अलावा जितना भी है आपका न्यूक्लियोलस, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब की सब क्या हो जाएगी, ये सब की सब डिसअपियर हो जाएगी, सब की सब क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, डाइकाइनेसिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर मेटाफेज, ठीक है। तो ये क्या है, डाइकाइनेसिस के तुरंत बाद क्या होगी, मेटाफेज 1 होगी, ठीक है। अब आपने पढ़े प्रोफेज में 5 स्टेट, ठीक है, दैट इज अ लाल जगह 5 दिए देख के आओ, ठीक है। दैट इज योर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सबसे यहाँ आपके क्रोमोसोम जो है दिखने लगेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल थिन होगा, विजिबल होने लगेंगे। जाइगोटीन, देखो जेड है तो जेड समझो एस, जेड और एस उल्टे बनाओ, साइनेप्सिस अकर होगी, कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है बनेगा। पैकेटीन में बायवेलेंट जो है दिखने लगेंगे, बायवेलेंट जो है दिखने लगेंगे। साथ के साथ और क्या होगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन, नेड्यूल्स, क्रॉसिंग ओवर, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट डिप्लोटीन में बात करें तो डिप्लोटीन में क्या होगा, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसका क्या होने लगेगा, डिसोल्यूशन होने लगेगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो गायब होने लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, जो अपन कियाजमाटा एक्स शेप स्ट्रक्चर था, जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रह गई थी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच की, वो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। सो दिस इज अबाउट अ रीकैप ऑफ प्रोफेज 1। अब चलते हैं मेटाफेज पे, अब चलते हैं मेटाफेज 1 पे। तो मेटाफेज 1 जो है वो कब आएगा, दैट इज डाइकाइनेसिस के बाद आएगा। तो ठीक है, मेटाफेज 1 जो है कब आएगा, दैट इज कम आफ्टर द डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1, किसके, मियोसिस 1 की, मियोसिस 1, क्लियर। अब मेटाफेज में क्या होता है,
पूरी तरीके से न्यूक्लियस का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी, होमोलोगस पेयर जो हैं वो सारे के सारे सेंटर ऑफ सेल में आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा यहाँ पे, सारे पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी, 2 मेटाफेजिक जो हैं प्लेट आर फॉर्म्ड, 2 बनेंगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन होंगे सेंटर पे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट सेंटर, अलाइन एट सेंटर। ठीक है, अब आपको याद करो माइटोसिस में आपने मेटाफेज में पढ़ा था कि 2 स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पर कितने स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1 स्पिंडल फाइबर की ही रिक्वायरमेंट है। सो देयर इज अ 1 स्पिंडल फाइबर, 1 स्पिंडल फाइबर is attached to 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से सिर्फ एक ही अटैच है। आपको पता है स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट कहाँ होती है, काइनेटोकोर के क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर जो है कहाँ पर अटैच होते हैं, दैट इज अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर कैसी शेप होती है, दैट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो डायग्राम देखो, ठीक है। सो दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल। होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, ठीक है। सो दिस इज अ 2 मेटाफेजिक प्लेट, 2 मेटाफेजिक प्लेट बन रही हैं, 2 जो है मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, और ये अटैचमेंट जो है ऐसे शो करेंगी इसके काइनेटोकोर के साथ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के से अटैच होंगी। ठीक है, कितनी मेटाफेजिक, कौन से क्रोमोसोम्स हैं ये, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। कितनी मेटाफेजिक प्लेट है, दैट इज 2 मेटाफेजिक प्लेट है। कितनी प्लेट्स हैं, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स हैं। मेटाफेजिक प्लेट की स्पेलिंग गलत हो गई, दैट इज अ मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, क्लियर है। कितने स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, देखो एक ही अटैच है एक क्रोमोसोम से, 1 स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है 1 क्रोमोसोम से, एक ही क्रोमोसोम से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, दैट इज एनाफेज की। नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं एनाफेज की। अगर हम एनाफेज 1 की बात करें, एनाफेज 1 की बात करें तो स्पिंडल फाइबर की स्पिंडल फाइबर की डिसअसेंबली की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे, ड्यू टू डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू
disassembly of spindle fiber होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे। जबकि माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा था एनाफेज में? सेंट्रोमियर जो है टूटता है तो क्रोमैटिड अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रोमैटिड अलग होते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही जो है सेपरेट हो रहा है। आई डोंट नो वाई आई एम फम्बलिंग भी हो रही है और स्पेलिंग मिस्टेक तो ऐसी हो रही है क्या ही बताया जाए, लेकिन कभी कभी दिन जो है ख़राब होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ डिसजंक्शन एंड सेग्रीगेशन, या कहो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ डिसजंक्शन, या कहो सेग्रीगेशन, या कहो सेपरेशन किसका हो रहा है? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये मैंने मेटाफेज का ही स्ट्रक्चर बनाया है, उसी का कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें से ये हटा देते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट होंगे। ये रे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाले इस तरफ जाएंगे और ये वाले इस तरफ जाएंगे। उसी तरीके से ये वाले इस तरफ जाएंगे और ये वाले जो है इस तरफ आएंगे। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो दिस इज द तो मेटाफेज, ये तो था मेटाफेज का स्टेज है। एनाफेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा? तो यहीं पर मैं एनाफेज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये जो आपके येलो वाले क्रोमोसोम्स थे, ये ऊपर, ठीक है, येलो वाले ये अलग अलग हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गए अलग चार यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम है मेटाफेज में? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है मेटाफेज का। मेटाफेज में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्रोमोसोम है। टोटल कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है एनाफेज 1 का स्ट्रक्चर। ये भी किसका है? मेटाफेज 1 का स्ट्रक्चर। और एनाफेज 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? एनाफेज 1 में आपको देखने को मिलेगा 4 क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, 4 क्रोमोसोम ईच साइड में आ गए, ईच साइड में आ गए। ठीक है, अब यही क्रोमोसोम जो एक अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, इसी की वजह से क्या होता है? पेरेंटल सेल से क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज अ स्टेज ड्यू टू एनाफेज 1, एनाफेज 1 की वजह से, एनाफेज 1 की वजह से क्रोमोसोम नंबर इज reduced to half as compared to parent cell, compared to parent सेल। ठीक है, और एनाफेज 1 में क्या होगा? एक तो ये, दूसरा स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर,
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कोई भी सेंट्रोमियर की जो है स्प्लिटिंग नहीं होगी। किसमें? एनाफेज 1 में। किसमें? एनाफेज 1 में। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलोफेज 1 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज टीलोफेज 1 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज टीलोफेज 1 की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? जो भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी, ER, सब रीअपियर होने लगेंगे। न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सबका सब क्या हो जाएगा? रीअपियर हो जाएगा। सबका सब क्या हो जाएगा? दैट इज रीअपियर हो जाएगा। रीअपियर हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या होने लगेगा? दैट इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। दैट इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन जो है होने लगेगा। ठीक है। बट ये जो डीकंडेंसेशन है क्रोमोसोम का, ये उतना नहीं होगा जितना माइटोसिस के टीलोफेज का होता था। ठीक है। ये आप मियोसिस पढ़ रहे हो ध्यान से। ठीक है। ये आप जो है मियोसिस पढ़ रहे हो, क्योंकि ये टीलोफेज 1 अगर NCERT ध्यान से देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है ये उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। डिड नॉट एक्सटेंड at that level of the इंटरफेज न्यूक्लियस का जो डीकंडेंसेशन है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये आपने सेल बनाई थी, दिस इज अ सेल। ये पूरी एक जो थी सेल थी, ये जो है पूरी एक सेल थी। इसके जो है ये क्रोमोसोम्स बनाए थे। यहाँ एक क्रोमोसोम, उसी तरीके से यहाँ एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, यहाँ भी एक क्रोमोसोम और यहाँ भी एक क्रोमोसोम। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी के जैसे क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी उसी के जैसे क्रोमोसोम थे और यहाँ पर भी जो है उसी के जैसे क्रोमोसोम थे। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म होने लगेगी, न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ये सेल बनेगी और दूसरी ये वाली सेल बनेगी। ठीक है। दूसरी जो है ये वाली सेल बनेगी। क्लियर है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन टीलोफेज। कहाँ देखने को मिलेगा? टीलोफेज। ठीक है। अब टीलोफेज में आपको क्या देखने को मिला? ईच डॉटर न्यूक्लियाई, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के पास अगर आप देखो ईच डॉटर न्यूक्लियाई हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के पास क्या है? हैव 4 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हैं? 4 क्रोमोसोम हैं। ठीक है। क्लियर है। अब क्या होगा? अब होगी साइटोकाइनेसिस 1। अब क्या होगी? साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा? ये आपकी सेल थी, ये जो थी दैट इज अ सेल। ये सेल थी, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, उस तरीके से ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला क्रोमोसोम है,
इधर भी ये वाला क्रोमोसोम है और इधर भी ये वाला क्रोमोसोम है और ये वाला क्रोमोसोम है। आपकी एक सेल जो है यहाँ पर बन रही थी टीलोफेज में, एक सेल जो है यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा था। ये बन रहा था टीलोफेज में, टीलोफेज 1 में। कहाँ बन रहा था? दैट इज इन अ टीलोफेज 1 में। कहाँ बन रहा था? टीलोफेज 1 में। कहाँ पर बन रहा था? दैट इज इन अ टीलोफेज 1 में बन रहा था। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस 1 में अगर एनिमल सेल है, ठीक है, अगर एनिमल सेल है, क्या हुई यहाँ पर? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1। अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो सेल फेरो फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? सेल फेरो की। और अगर प्लांट सेल है तो बनेगा, अगर प्लांट सेल है तो बनेगा सेल प्लेट। क्या बनेगा? सेल प्लेट। क्या बनेगा? सेल प्लेट। ठीक है, सेल प्लेट मूवमेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल है और सेल फेरो मूवमेंट जो है वो सेंट्रीपीटल है। दोनों पढ़ा चुकी हूँ। 2 डॉटर सेल्स जो है बन जाएंगी। साइटोकाइनेसिस 1 से जो है आपकी क्या बन गई? 2 डॉटर सेल्स बन गई। एक ये डॉटर सेल और एक ये डॉटर सेल। ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स जो है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक आपकी बन गई ये डॉटर सेल और एक बन गई ये डॉटर सेल। ठीक है, अब दोनों डॉटर सेल के पास देखो कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 4 क्रोमोसोम्स हो गए। कितने क्रोमोसोम हो गए? 4 जो है क्रोमोसोम्स हो गए। जबकि पेरेंट में कितने थे टोटल? 8 थे। पेरेंट में कितने थे? 8 थे। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो गया? दैट इज रिड्यूस टू हाफ। दैट इज रिड्यूस टू हाफ। अब हम बात करते हैं इंटरकाइनेसिस की। ठीक है, इंटरकाइनेसिस की, या इसको हम कहते हैं इंट्रामियोटिक इंटरफेस, या क्या कहते हैं? इंट्रामियोटिक। 2 मियोसिस के बीच में है, 2 मियोसिस के बीच में है वो वाला इंटरफेस। ठीक है, जो कि किसके बीच में होता है? दैट इज अ शॉर्ट इंटरवल बिटवीन, शॉर्ट इंटरवल बिटवीन, दैट इज अ शॉर्ट इंटरवल बिटवीन, इंटरवल हो गया है किसके बीच में? बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो है ये इंटरफेज है, सॉरी इंटरकाइनेसिस है या इंट्रामियोटिक इंटरफेज है। थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगा, दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ये सब कुछ होगा यहाँ पर। लेकिन क्या नहीं होगा? क्या जो है बिल्कुल भी नहीं होगा? दैट इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। नो डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। डीएनए का कोई भी रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन नहीं होगा। डीएनए की और कोई कॉपी नहीं बनेगी। जो एस फेज में बननी थी वो बन चुकी, इंटरफेज में बाकी सारा काम होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगा एनिमल सेल के अंदर, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस सब कुछ होगा, लेकिन सिवाय डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन जो है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेज 2 की और मेटाफेज 2 की। अब आपको पता है ये बिल्कुल किसकी तरह है? दैट इज ये दोनों के दोनों किसकी तरह हैं? बोथ आर, दोनों के दोनों सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के माइटोसिस और मेटाफेज की तरह है। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेज, माइटोसिस के प्रोफेज और मेटाफेज की तरह है, दोनों के दोनों, चाहे प्रोफेज 2 हो चाहे मेटाफेज 2 हो। अगर आपको याद हो प्रोफेज 2 में, मतलब अगर आप याद करो प्रोफेज, माइटोसिस के प्रोफेज में आपने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होने लगेगा। क्रोमोसोम का क्या होने लगेगा? कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर।
और क्या होने लगेगा, जो भी प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबकी सब क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, सबकी सब क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर सेंट्रियोल बना है, एनिमल सेल है, तो जो सेंट्रियोल है वो कहाँ जाने लगेगा, दैट इज मूव अपोजिट पोल, अपोजिट जो पोल्स हैं उनकी तरफ जाने लगेगा, और क्या करने लगेगा, दैट इज फॉर्म फॉर्म क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, जैसा कि आपने प्रोफेज के माइटोसिस में पढ़ा था। अब मेटाफेज 2 की बात करें, स्पिंडल फाइबर से कौन अटैच होगा, काइनेटोकोर अटैच होगा, दैट इज अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर की अटैचमेंट होगी किसके साथ, ऑफ स्पिंडल फाइबर के साथ, किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। ठीक है, और मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट इक्विटोरियल प्लेट। ठीक है, इक्विटोरियल प्लेट पे बनेंगे, सारे क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट जो है फॉर्म्ड कहाँ, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो है मेटाफेजिक प्लेट जो है आपको देखने को मिलेगी। और फिर से एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, 2 अटैच होंगे, 2 स्पिंडल फाइबर जो हैं अटैच होंगे किससे, एक क्रोमोसोम से, एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, 2 क्रोमोसोम से। ठीक है, नेक्स्ट एनाफेज 1 की बात करें, एनाफेज 2 की बात करें, तो ये भी क्या है, दैट इज एनाफेज या टीलोफेज जो है, दैट दे आर सिमिलर टू एनाफेज एंड टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के ही है। अगर एनाफेज की बात करें तो वहाँ पे आपने पढ़ी थी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, तो अब आप यहाँ पे पढ़ोगे एनाफेज 2 में होती है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जबकि एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में होता है सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो अब अलग अलग कौन होंगे, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड जो है वो सेग्रीगेट होंगे और अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टीलोफेज 2 की, टीलोफेज 2 की, तो अब क्या है आपका, जो भी न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होने लगेगा, दैट इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, और क्या होने लगेगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का फिर से डीकंडेंसेशन जो है होने लगेगा। क्लियर है, अब क्या होगी, अब होगी साइटोकाइनेसिस 2, अब होगी साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, यहां पर आपने पढ़ी थी साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, अब इस साइटोकाइनेसिस 1 की प्लॉइडी कितनी है, दैट इज n और n, इन्हीं सेल से अब साइटोकाइनेसिस 2 हुई है। ठीक है, यही जो सेल थे ये, दीज आर द सेल ऑफ साइटोकाइनेसिस 1, पूरा सारा चला आपका फेस, और यहीं से क्या बनी, एक ये बनी, और ये जब पूरा चला तो यहां पर बनी एक, बराबर बनेंगी बेटा। ठीक है, तो यहां पर बनी आपकी एक सेल। ठीक है, ठीक है,
तो ये सेल आपकी बनी इससे। क्या हुआ, ये कौन सी सेल्स हैं, ये है साइटोकाइनेसिस 1 की। किसकी सेल्स है, साइटोकाइनेसिस 1 वाली सेल्स है। ठीक है, यहाँ पर जिसके अंदर क्रोमोसोम, यहाँ पर एक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 2 3 और 4। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3, दैट इज 3, और ये है आपका 4। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पूरी की पूरी क्या चली, मियोसिस 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी चली मियोसिस 2। इनकी प्लॉइडी एन हो चुकी थी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका था। यहाँ क्या आप देखने को मिलेगा, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ईच सेल। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी। तो हर एक सेल अब क्या हो गई, दैट इज हैप्लॉइड। क्या हो गई है, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन। ठीक है, अब आपको ये हुआ मियोसिस 2। साइटोकाइनेसिस के बाद आपको 4 डॉटर सेल मिली। ये सारी की सारी क्या है, दैट इज 4 डॉटर सेल। 4 डॉटर सेल। कितनी डॉटर सेल है, 4 डॉटर सेल है। आफ्टर मियोसिस 1, ये चीज हमेशा याद रखनी है, मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 1 के पास कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल बनेंगी। कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल मिलेंगी। ठीक है, दोनों डॉटर सेल में से दोनों के क्रोमैटिड सेम होंगे, डीएनए कंटेंट सेम होगा। सिर्फ क्या बदलेगा, क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा। क्या बदलेगा, क्रोमोसोम का नंबर। मियोसिस 1 हो जाने के बाद सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा, क्रोमैटिड और डीएनए कंटेंट जो है दैट इज सेम एज पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट की तरह सेम होगा। वहीं अगर हम बात करें आफ्टर मियोसिस 2 की बात करें, जब मियोसिस 2 हो जाएगा कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, टोटल 4 डॉटर सेल्स बनेगी। और हर एक चीज जो है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड और डीएनए कंटेंट, सबका सब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, अब सी। ठीक है, ये देखो, ये क्रोमोसोम है 4। कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3। दिस इज अ 1 क्रोमोसोम, 2 3 और 4। डीएनए कंटेंट यहाँ पे मैंने 10 पीजी लिया है। ये मैंने सबसे पहले कराई इंटरफेस। क्या कराई, इंटरफेस, G1S और G2। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा तो 4 4 4। क्रोमैटिड कितने हैं, इधर 4। अगर आप करो ये 4, जब डीएनए कंटेंट अगर 20 हो गया, डबल हो गया है, तो ये बन जाएगा ऐसे एस फेज में। तो क्रोमैटिड कितने हो जाएंगे, आप कितने हो जाएंगे, अगर एक के आपको 2 देखने को मिलेंगे तो 4 के कितने देखने को मिलेंगे, 8। G2 में भी 8, और उसी तरीके से डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है तो 10 का 20 और G2 में 20। क्लियर है। अब दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम। ये एनसीईआरटी का जो है डायग्राम है, अब आप देखो प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम 1 2, एक आपको कॉपी ऊपर दिख रही है, एक कॉपी नीचे, एक कॉपी ऊपर, एक कॉपी नीचे। तो क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं। क्रोमैटिड की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिड 8 होंगे। डीएनए कंटेंट कितना होगा, डीएनए कंटेंट जो है वो 20 होगा। सिमिलरली मेटाफेज में भी आपको 4 क्रोमोसोम दिखेंगे, 8 क्रोमैटिड और 20 पीजी डीएनए कंटेंट। ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरीके से आपको एनाफेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4,
पूरी सेल के अंदर 4 है, ठीक है, पूरी सेल के अंदर 4 है। लेकिन अपोजिट पोल की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरी सेल के अंदर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 4 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्रोमैटिड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, 20 pgDNA कंटेंट। लेकिन जब टीलोफेज में 2 सेल बन जाएंगी तो आपको क्रोमोसोम एक सेल के अंदर कितना देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4, मतलब एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है कम हो गया है। अगर वहीं हम क्रोमैटिड की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो आपका डीएनए था वो कितना हो जाएगा? दैट इज 10 pg, क्योंकि सेल अलग अलग हो गई हैं। अब ये आपके 4 क्रोमैटिड देखने को मिले आपको, 1 2 3 4, 2 4 10। क्या ये 2 4 10 वही है जो आपने अपने स्टार्टिंग में लिए थे, पेरेंट में लिए थे? अगर यहाँ पे आप क्रोमैटिड देखो तो 1 2 3 4, ठीक है, कितने क्रोमैटिड हैं? 4 ही तो क्रोमैटिड हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम कितने? यहाँ क्रोमोसोम 4 थे, यहाँ क्रोमोसोम कितने रह गए? 2 रह गए। और क्रोमैटिड यहाँ कितने थे? 4 थे। यहाँ पर भी क्रोमैटिड कितने? 4। डीएनए कंटेंट जो है कितना है? 10 pg। डीएनए कंटेंट यहाँ कितना है? 10 pg। तो ये क्या हो गया? दैट इज ये हो गया हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट। ये दोनों जो है सेम एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है। फिर आगे सेल आगे बढ़ाई, ये प्रोसेस के आगे ही चल रहा है, ये फिर हमने आगे बढ़ाई। अब आपको क्या देखने को मिला? लास्ट में आपको यहाँ देखने को मिले 2 क्रोमोसोम इन ईच सेल। मैं ये ईच सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, ईच सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। ये सारी जो मैं बात करूंगी एक सेल के रिस्पेक्ट में बात करूंगी, या तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि एक एक सेल के रिस्पेक्ट में बात की जाए, ठीक है। 1 सेल सेकंड सेल, ये है आपकी पहली सेल दूसरी सेल, पहली सेल दूसरी सेल, पहली सेल दूसरी सेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहली सेल, यहाँ पर भी पहली सेल दूसरी सेल, पहली सेल दूसरी सेल, ठीक है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 आपके क्रोमैटिड कितने हैं? 4 हैं। क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं। 2 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड 10 pgDNA। उसी तरीके से 2 4 10 आपको दूसरी सेल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों सेल क्या है? सेम है। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज 2 4 10 देखने को मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा? 1 2 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। आपको ये 2 2 देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2 4 10, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? दैट इज 2 4 10, 2 4 10। लेकिन अब ईच डॉटर सेल की अगर हम बात करें, अगर हर एक डॉटर सेल की बात करें, ईच डॉटर सेल की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम तो 2 ही हैं, क्रोमैटिड भी 2 हो गए, और अब डीएनए कंटेंट जो है दोनों के अंदर आधा आधा हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपने शुरू में कितना लिया है? पेरेंट में, यहाँ पेरेंट में 4 है, यहाँ पेरेंट में 4 है, यहाँ 10 है। अब आपको पता चला क्रोमोसोम भी आधा हो गया, क्रोमैटिड भी आधा हो गया, और डीएनए भी आधा हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो अपोजिट पोल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर अपोजिट पोल के, ये तो मैंने आपको ईच सेल के रिस्पेक्ट में लिखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए एनाफेज 2 में हर एक पोल पे कितना है, तो पोल पे 2 क्रोमोसोम है, उसी तरीके से 2 क्रोमैटिड हैं, ठीक है। कितने क्रोमैटिड है? 1 और 2, 2 ही क्रोमैटिड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये था पूरा मियोसिस के बारे में, ये जितना था दैट इज ऑल अबाउट मियोसिस। लास्ट जो टॉपिक बचता है मियोसिस का वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, दैट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आपको पता है मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म्ड होंगी, ठीक है। ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर के पास हाफ नंबर ऑफ
क्रोमोसोम होंगे एज कंपेयर टू देयर पेरेंट, एज कंपेयर टू देयर पेरेंट, कंपेयर टू देयर पेरेंट, पेरेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मियोसिस क्या करता है, दैट इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट मियोसिस जो है दैट इज अ मेन रीजन टू कॉज द वेरिएशन, यही एक कारण है मियोसिस की वजह से वेरिएशन होता है। एंड ये जो वेरिएशन है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और यहाँ पर जो है मियोसिस जो है पूरा खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ फॉलो द टारगेट और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम and see you in the next video.